हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम स्ट्रीम। सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और पहला वीडियो क्या आपने देखा, आपका प्यार उसमें दिखा मुझे, आपका सपोर्ट मुझे दिखा। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही प्यार सपोर्ट अपना हमेशा कंटिन्यू बनाए रखिए। और मुझे तो जो टॉपिक अच्छा लगेगा, कि मुझे लगेगा कि मुझे मेरी ऑडियंस ये पसंद करती है, मैं ज़रूर वो टॉपिक पर बात करती रहूँगी और आपके समक्ष, आपके सामने वीडियो लाती रहूँगी। तो चलिए बात कर देते हैं फिर से टोपली की। तो टोपली टोपली की बात ज़रूरी है क्योंकि सपना का एक वीडियो आया है ना? तो सपना की बात बाद में करेंगे क्योंकि उसी से रिलेटेड ये बातें हैं टोपली के बारे में। जब टोपली लाइव आई थी, जिस लाइव की बहुत सारी चर्चा थी कि वो साड़ी पहनकर आई है, सज-धज के आई है, मंगलसूत्र पहन के आई है। हालाँकि मैंने भी थोड़ी-सी क्लिप उसकी देखी थी, क्लिप जो उसने शॉर्ट वीडियो बना कर के डाली थी, हाइलाइट वो लाइव की जो हाइलाइट होती है ना, वो थोड़ा-सा डाला था, छोटा-सा एक वीडियो बना के, तो वो ही मैंने देखा था। तो अब जहाँ तक कि लोग कह रहे हैं, बहुत से लोग बात भी करते हैं इस बारे में, और लोग कह रहे थे कि अगर सपना ने जो बातें आज कही हैं वो उसी से रिलेटेड हैं। जैसा कि जब टोपली सज के आई थी, तो उसने नकल की थी सपना की। अब सपना की नकल कौन से वीडियो की जो सपना का शॉर्ट वीडियो आया था, जिसमें वो भगवान को, भोलेनाथ को पूरा अपना जाके दर्शन कर रही है, नंदी जी के कान में कुछ कह रही है और भोलेनाथ की पिंडी पे जल चढ़ा रही है, फूल चढ़ा रही है। पूरा उसने पार्वती जी का लुक पूरा बनाया हुआ था। तो सेम उसी तरह अब भाई वो ना बन पाई तो कुछ तो बन पाई है ना, कुछ तो बन पाई। तो उसने वही अपने को सजा। तो सबने पूछा, आज आप सजी हो, किसके लिए सजी हो? बहुत अच्छी लगी। मैं उसके लिए सजी हूँ, और मैं उसके लिए सजी हूँ, पोपली के लिए। तो देखिए, यहाँ पे लोग खुद के लिए सजते संवरते हैं। कभी कभी कहीं जाना आना होता है तो मेरा ऐसा मानना है, और बहुत बड़े बुजुर्ग ये बात कहते भी हैं, कि बिन साजन का श्रृंगार बेकार है। बिन साजन का श्रृंगार बेकार है आपका। मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, आप मेरी बातों को सपना पे मत ले जाइए, क्योंकि सपना किसी से जलन द्वेष और किसी से कंपटीशन नहीं करती। वो तो खुद के लिए सजती है। मैंने कहा ना, मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा, कि लोग खुद के लिए भी सजते हैं, खुद के लिए जीते हैं, और यही करना भी चाहिए। जो सपना आज कर रही है ना, सेम वही करना चाहिए। और यही इसीलिए अगर ये बातें सोच के अपने जीवन में आप उतार लोगे ना, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। कि सबके लिए तो हम सब जो हम औरतें होते हैं, लेडीज होते हैं ना, सबके लिए टाइम निकालते हैं, लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं निकालते। पहले अब सोचना है कि नहीं, खुद के लिए भी टाइम निकालना है, खुद से प्यार करना है, खुद के लिए सजना है, संवरना है। ये नहीं कि आप पति के लिए सजिए, बच्चों के लिए सजिए, परिवार के लिए सजिए, कहीं जाना है पार्टी में, शादी में, या किसी भी कोई भी फंक्शन में तो आप सज ली। नहीं नहीं, अपने लिए भी सजिए। तो ये टोपली ने अपनी सजावट की, श्रृंगार पूरा किया किसके लिए? सजना, उसके सपना के लिए, है ना? सपना के लिए सजना। अरे भाई देखो, और आज सपना ने वही सब बातों को ध्यान में रखते हुए मांग लिया अपना हक। अपना मांग लिया, क्योंकि इसने उसी लाइव में ये कहा था कि हाँ, मैं 10-20 डॉलर तो उसके हक का खा ही रही हूँ, उसके हक का कमा ही रही हूँ, तो उसका हक मैं दे दूंगी। तो वही सपना ने किया। सपना ने आज उससे अपना हक मांग लिया। अब देखो, ये तो है गजनी। मैंने इसको पिछले वीडियो में ही बताया कि ये तो है गजनी। ये रिवर्स में क्या कह के आई है, और इसने कितनी सारी बातें की। कौन सी बातें की? ये सुबह होते होते सारा सब कुछ फिनिश हो जाता, एकदम फिनिश हो जाता, कुछ पता नहीं रहता, ये कोरा कागज हो जाता है इसका दिमाग, है ना? फिर ये शुरुआत करती है, सुबह जैसे होती है ना, नई शुरुआत करती है। याद तो इसको रहता नहीं है, तो इसने पता नहीं क्या क्या, कब कब, कौन कौन सी बातें कही हैं, इसको बिल्कुल भी ध्यान रहता नहीं। लेकिन ये सोचती है सारी दुनिया ऐसी नहीं, फर्जी ही सोचती है कि मैं ही ऐसी हूँ। लेकिन सारी दुनिया ऐसी नहीं है, फर्जी तुम्हारी तरह। क्योंकि सबके पास एक स्वस्थ दिमाग है। तुम्हारी तरह सब मेंटल नहीं है, डेंटल मेंटल नहीं है ना। सबके पास एक अच्छा सा दिमाग है, उसे याद रहता कि मैंने कल रात में क्या बात की और मैंने सुबह क्या बात की, ठीक है ना? ये गजनी सब नहीं है, तुम गजनी हो। तो तुम भूल जाती हो, तुमने खुद कहा कि मैं सपना को ऐसे दे सकती। भाई, तुम्हारे जितना अमीर तो कोई है ही नहीं। तुम्हारे जितना तो अमीर कोई है नहीं। तुम इतने क्या कहते हैं कि संपन्न परिवार से आती हो, तुम इतने
बड़े परिवार से आती हो कि बेड पे बिछे रहते हैं तुम्हारे यहाँ ये नोट नोट जो हैं, जो हम लोग की इंडियन करेंसी है, वो आपके बिस्तर पे बिछे रहते हैं, जिस पर आप पूरा दिखाती हो उठा उठा के, ये देखो मेरे पास। अगर तुम उसमें से 10 20 50 हजार अगर सपना को दे दोगी तो कोई घाटा नहीं हो जाएगा। मतलब तुम्हारे लिए समझ लो कि एक बड़े से डिब्बे से या बड़े से डोंगे से एक चम्मच निकाल लेना, है ना, तो वो उतना चला जाएगा। फिर इसका ये भी भौंकना कि मेरे पास तो 10 20 डॉलर तो ऐसे ही आ जाते, मैं कुछ भी नहीं करती तब भी आ जाते। हाँ तो फिर सही है ना, सपना ने अगर आज हक अपना मांग लिया है, उसके वीडियो में जो उसने कहा कि मुझे मेरा हक दे दो बहन, मुझे मेरा हक दे दो। तुमने वो जो किया नहीं, क्योंकि सारी बातें तो तुम फेक करती हो। तुम जाने वाली थी कैमरा लेकर उसके घर ब्लॉगिंग करने, तुम्हारी माँ जाने वाली थी उनकी उसको और उसकी बच्चियों को चपट लगाने, वो सब भी तुमने नहीं किया। सारी बातें तुम्हारी सीधे धीरे धीरे झूठ ही हो रही हैं। तो अगर तुमने माना है कि तुम सपना के नाम का हक कमा रही हो, डॉलर कमा रही हो, तो दे दो। सपना ने आज मांग भी लिया। और देखिए, सपना ने जो आज मांगा हक, वो जरूरी भी था, क्योंकि ये हमेशा से कहती रही है कि मैं तो बहुत रिच फैमिली से हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और मेरी पर्स में लाखों रुपए पड़े रहते। तो भाई, लाखों रुपए अगर तुम्हारे पर्स में पड़े रहते तो 50 60 हजार बहुत मामूली रकम है ना, बिल्कुल जरा सी, बिल्कुल मतलब अंगूठे के बराबर। तो आप उसे दे सकते हो, आराम से दे सकते हो। और सपना के लिए तो बहुत बड़ी रकम है ना। थोड़ा सा इधर तुम्हारा भी भला ही हो जाएगा, क्योंकि सपना की तुमने बहुत बहुत खींची है, बहुत ज्यादा खींची है। तो कुछ कुछ पुण्य का काम कमा लो फर्जी। पर तुम्हें इसी बहाने ये मौका मिल रहा है कि तुम दे रही हो और लेने वाले ने अपना आंचल फैला दिया लेने के लिए। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ये छोटी सी रकम देने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई करोड़पति घर की है ना। अब इतनी चिंदी चोरी तो करेंगे नहीं। अब छोटे छोटे मेहनत करके बेचारे कमाने वाले, और सपना इतनी मेहनत करती है, कड़ी धूप में निकलती है, इतनी गर्मी का मौसम है, 40 39 डिग्री चल रहा है, ये पारा चल रहा है ना, टेम्परेचर चल रहा है। तो इतनी मेहनत अगर सपना बाहर जाके कर रही है, और हम सब छोटे घर के इतनी मेहनत करते हैं, रोज वीडियो बनाते हैं, टाइम निकालते हैं, है ना, लाइव करते हैं, इतनी देर चिल्लाते हैं, 1 1.5 घंटा मुंह चलता है, तो इतनी एनर्जी जब लॉस होती है, तो अगर हम लोग इतना पा जा रहे हैं, तो भाई हम लोग का घर इससे चलता। भाई करोड़पति कहाँ, तुम करोड़पति कहाँ, हम लोग एकदम सैकड़ापति तो नहीं। हमारी तुम्हारी कोई बराबरी नहीं ना। तो भाई इतना तो तुम दे ही सकती हो, 50 60 हजार सपना को दे दोगी ना, तो तुम भी खुश और सपना भी खुश और हम सब रिएक्शन वाले भी खुश, क्योंकि हम भी वही चाहते हैं जो सपना चाहती है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम फर्जी को नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, मानो तो ना मानो या मानो, देखो यहाँ पे ना फर्जी अपनी ही बातों में फंस गई है, क्योंकि इसने कभी सोचा नहीं था कि सपना मैं दूंगी और वो लेगी, है ना। तो सपना ने वही बातें अपनी वीडियो में आकर कही हैं जो एकदम सटीक बैठती हैं। बिल्कुल वही बातें इसने उठाई हैं, और सपना ने एकदम एक दायरे में रह के बातें की है ना, बिल्कुल कोई भी मर्यादा से बाहर शब्द नहीं निकाले हैं, और सारी बातें वही कही। भाई इसने कहा कि मैं तुम्हारे घर आऊंगी, तो भाई उसने कहा कि आओ, बिल्कुल आओ, जूतों चप्पलों से स्वागत होगा, बस ये कहा ना। ठीक, किसी के घर तुम जा रही हो और तुम उसको ऐसे ऐसे कह रही हो कि मैं चपट लगाऊंगी, तुम्हारी माँ बैठ के कह रही है चपट लगाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, तो भाई अगला क्या बोलेगा, ऐसा ही बोलेगा ना। हाँ, अब देखो, सपना छोटी भी और ये जेठानी भी, अमीर भी, और बड़े बड़े मतलब पोस्ट वाले लोग भी इनके यहाँ है, न्याय विभाग इनके जेब में रहता है, पुलिस विभाग इनकी जेब में रहता है, और इतनी अमीर है कि पूरे डॉलर फैले रहते हैं बिस्तर पे, इनके बेड पे ये सोती हैं उसी पर, है ना। तो मतलब अगर सब चीज से देखी जाए तो सीनियरिटी जूनियरिटी तो ये सीनियर बहुत है सपना से। अब सपना के घर सब कुछ क्या है, बेचारी छोटा मोटा इतनी मेहनत करती है, उसका भाई इतना मेहनत करता है, माँ सिलाई करती है, और बाप ट्रक चलाता है, तो उसके घर तो मतलब इनसे बहुत ही नीचे है ना। और अगर ये मेहनत कर देंगी, मेहनत अपनी मेहनत का पैसा, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, अपनी मेहनत का पैसा अगर रुपया, बिचारी डॉलर अगर ये दे देती है सपना को, तो कितना अच्छा बात ना, कितनी अच्छी बात, बहुत अच्छा कर्म करेगी भाई। फर्जी, लेकिन ये याद रखना, तुम तो गजनी हो, तुमने आज ये बातें कही और तुम कल भूल गई तो क्या होगा। लो, तुम तो भूल गई शायद कि मैं दे दूंगी उसके हक का, मैं कमा रही हूँ, उसी पे तो वीडियो बना रही हूँ 4 महीने से।
6 महीने से, तो अगर वो हक अपना माँग रही है तो दे दूँगी। लेकिन गजनी तुम भूल भी तो जाती हो, बड़ी प्रॉब्लम तो ये है तुम्हारे साथ। अब तुमने हामी तो भरी, सपना ने आज माँग भी लिया और अब देखना है कि तुम कितनी जल्दी उसको पेमेंट करती हो, कितनी जल्दी ट्रांसफ़र करती हो अपने अकाउंट से। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी बातें? अभी बहुत सारे पॉइंट हैं, मैं सेकंड वीडियो इसका ज़रूर लाऊँगी। मतलब कंटिन्यू वीडियो आते ही रहेंगे। सपना का वीडियो तो बड़ा था काफ़ी, उसने बहुत सारे पॉइंट छेड़े हैं, तो सब पर बात करूँगी, लेकिन अगले वीडियो में। तब तक आप इंतज़ार कीजिएगा और इस वीडियो में आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो अपना रिएक्शन दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।